और इस वक्त मैं हूँ सूर्या मॉल के ठीक सामने। नो पार्किंग है, नो पार्किंग में आप लोग कार खड़ा कर रहे हैं। हाँ भैया, नो पार्किंग को लेके ही खबर बना रहे हैं हम लोग। नो पार्किंग यहाँ पर बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, उसके बाद भी जीरो सिविक सेंस। सोशल मीडिया में जीरो सिविक सेंस को लेकर ट्रेंड चल रहा है पूरे इंडिया में। तब भी आपके सिविक सेंस पे सवाल उठना चाहिए जब इतने बड़े बोर्ड में लिखा हो नो पार्किंग, यानी कि ये नो पार्किंग जोन है। गाड़ियों का इतना लंबा जत्था लगा हुआ है, इतना लंबा लाइन लगा हुआ है। अपना वाहन पार्किंग में लगाएं और चालानी कार्यवाही से बचें। और जब कोई आता है वापस कार खोलने और हम बात करते हैं उनसे, पूछते हैं कि आपने यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि नो पार्किंग जोन है, उसके बाद भी आप ये क्यों कर रहे हैं? उसके बाद भी वो यहीं पर लगाएंगे और बोलेंगे आपके पिताजी की रोड तो है नहीं। कई बार बड़े हादसे भी हो चुके हैं, चोरी की घटनाएं भी हो चुकी है, गाड़ियाँ यहाँ से चले जाती हैं, जाम की स्थिति हो जाती है। कई बार एम्बुलेंस जो इमरजेंसी में यहाँ पर गुजर नहीं पाती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं गुजर पाती है। जीरो सिविक सेंस। सोशल मीडिया में जीरो सिविक सेंस को लेकर ट्रेंड चल रहा है पूरे इंडिया में। पर सिर्फ तब सवाल नहीं उठना चाहिए जीरो सिविक सेंस पर, तब जब आप कोई वीडियो बना रहे हो और पीछे से कोई आकर इंटरप्ट कर दिया हो, तब भी आपके सिविक सेंस पे सवाल उठना चाहिए जब इतने बड़े बोर्ड में लिखा हो नो पार्किंग, यानी कि ये नो पार्किंग जोन है, उसके बाद भी गाड़ियों का इतना लंबा जत्था लगा हुआ है, इतना लंबा लाइन लगा हुआ है। और इस वक्त मैं हूँ सूर्या मॉल के ठीक सामने, और ये रोड जो है सुंदर विहार कॉलोनी की तरफ जाता है। सूर्या मॉल के जो पार्किंग संचालक हैं या और भी जो आसपास के यहाँ पर तमाम लोग हैं या कॉलोनी के जो लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं यहाँ के नो पार्किंग जोन में खड़े हुए गाड़ियों को लेकर। कई बार बड़े हादसे भी हो चुके हैं, चोरी की घटनाएं भी हो चुकी है, गाड़ियाँ यहाँ से चले जाती हैं, कई बार गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ किया जाता है, उसके बाद भी जो है पब्लिक नहीं समझ रही है। पब्लिक का सिविक सेंस कैसा होता चला जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। कई बार यहाँ पर नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़े रहती हैं, दुर्ग ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर आती है, गाड़ियों को उठा के ले जाती है, चालानी कार्रवाई भी की जाती है, उसके बाद भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जब मॉल पे पार्किंग की सुविधा दी गई है तब भी यहाँ पर लोग गाड़ियाँ खड़ा करके क्यों जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी जगह बच जाती है इस रोड में, जबकि यहाँ तक रोड है, कोने तक एक लंबा रोड है। और ये जाम की स्थिति क्यों बन रही है, ये रोड छोटा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस रोड में भी नो पार्किंग में लोग पूरा गाड़ियाँ खड़ा करके रखे हुए हैं, और उस तरफ भी अगर आप जाते हैं तो उधर भी जहाँ तक मॉल में पार्किंग रखने का दिया गया है वहाँ से अलग जहाँ नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, उसके बाद भी वहाँ पर लगातार पूरे लंबे रोड में गाड़ियाँ खड़ा करके लोग रख रहे हैं। हम कोशिश करेंगे जो यहाँ पर जो पार्किंग जोन का संचालन करते हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि उनके साथ एक बैठक ली गई थी यातायात पुलिस के साथ कि जो नो पार्किंग जोन को लेकर यहाँ पर जो समस्याएं चल रही हैं उस पर बातचीत की जाए, उसका हल निकाला जाए। तो इस तरीके से लगातार जो है यहाँ पर नो पार्किंग जोन को लेकर समस्याएं बनी हुई हैं। तो हम चलते हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि अगर एक दो लोग मिल जाते हैं मौके पर तो उनसे भी बातचीत की जाएगी कि नो पार्किंग का बोर्ड लगने के बावजूद भी आप उसे अनदेखा करके गाड़ी खड़ा करके यहाँ पर जा रहे हैं, क्या वजह है। तो आइए चलते हैं, बातचीत भी करते हैं और आपको दिखाते भी। हमारे साथ मॉल में जो पार्किंग की सुविधाओं को देखते हैं जो संचालक हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि ये जो समस्या है, क्या सिर्फ ये समस्या है कि आप लोग की तरफ से समझाइश नहीं दी जाती है, कि आप लोग की तरफ से कोई आगाह नहीं किया जाता है कि नहीं यहाँ पर मत खड़ा करिए। लगातार जो है नो पार्किंग जोन में यहाँ पर इतने सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, क्या आप लोग की तरफ से कभी समझाइश दी जाती है? हम लोग की तरफ से पूरी समझाइश हमेशा दी जाती है। साथ में हम लोग स्पीकर लगा करके रखे हैं, नो पार्किंग जोन है। अभी भी आप देख रहे हैं सामने में गाड़ियाँ लग रही हैं यहाँ पर नो पार्किंग जोन में। इसके साथ में जो यातायात पुलिस है और जो स्मृति नगर चौकी है, उन लोग भी हमेशा कार्रवाई करते रहते हैं। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो अवेयर ही नहीं है कि नहीं हमको यहाँ पर नहीं लगता, हमको पार्किंग में लगाना है गाड़ी। यहाँ पर लगा करके मतलब काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ से चोरी होती हैं। स्मृति नगर थाने में बहुत सारी लिस्ट बन चुकी है, लेकिन लोग फिर भी नहीं समझ रहे हैं कि भाई गाड़ी पार्किंग में रखेंगे तो हमारी कैमरे में सुरक्षा में रहेगी गाड़ियाँ। ये समझना ही नहीं चाहते हैं लोग कि भाई हम यहाँ रखेंगे और सीधा मॉल के अंदर जाएंगे और हम फिर बाहर निकल जाएंगे। अभी जैसे ये गाड़ी है, जैसे ये गाड़ी है, इन्होंने खड़ी कर दी यहाँ पर। अब यहाँ से उतरेंगे वो अंदर जाएंगे। अब किसी ने मान लीजिए इनकी गाड़ी को स्क्रैच कर दिया कुछ, कहाँ से इनको पता चले? पार्किंग की सुविधा जो है उसको लीजिए जी, बस। तो जैसे कभी ऐसा हुआ है क्या कि आप लोग मतलब ऐसे अचानक से पहुंचे और समझाइश दे रहे हो कि यहाँ मत खड़ा करिए, तो कभी बहस वहस भी हो जाता है? अभी भी जैसे देखिए, अभी ये गाड़ी खड़ी हो रही है, अभी भी मैं इनको जा करके बोलूँगा कि यहाँ पर गाड़ी मत खड़ा करिए, उसके बाद भी वो यहीं पर लगाएंगे और बोलेंगे आपके पिताजी की रोड तो है नहीं। इस तरह का बोलते हैं? ऐसा हमारे स्टाफ इसलिए काफ़ी सारे छोड़ देते हैं कि भाई हम काम करने आ रहे हैं, हम ये सब सुनने थोड़ी ना आते हैं। और कोई भी भाई स्टाफ जो है वो ये सब सुनने के लिए नहीं आता। अब जैसे अभी खड़े कर रहे हैं, अब भी पूछ सकते हैं जी। नो पार्किंग है, नो पार्किंग में आप लोग कार खड़ा कर रहे हैं। हाँ भैया, नो पार्किंग को लेके ही खबर बना रहे हैं हम लोग। नो पार्किंग यहाँ पर बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, उसके बाद भी ये संचालक है पार्किंग के, ये बोल रहे हैं कि हम समझाते हैं, लोग समझते नहीं हैं। यही चीज़ बता दीजिए एक बार। बता देना। बोल यही सामान यहीं से लेना और तुरंत निकल जाएंगे। भैया का ये चिंता है कि कई बार ऐसा हुआ है
कि लोग यहाँ पर कार खड़ा करके चले जाते हैं, स्क्रैचिंग वगैरह आ जाता है, कोई तोड़ देता है, तो फिर ना पार्किंग संचालक से जाके बहस करता है कि आपके रहते हुए सब सारी चीज़ें कैसे हुई। तो ये है, तो इस तरीके से जैसे ठीक है, कुछ लोग ये भी रहता है कि हम लोग थोड़ी देर के लिए आए, सामान लेना जाना है, बस उस बीच अगर गाड़ी के साथ छेड़छाड़ हो गया तो इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। ऐसा भी हुआ कि कुछ लोग आ जाते होंगे कि भैया हमारी गाड़ी चोरी हो गई, क्या करें? ऐसा बिल्कुल आते हैं हमारे पास में और आकर के बोलते हैं कि हमको कैमरा दिखाइए। अब हम रोड में तो कैमरा लगा करके रखे नहीं है कि हम रोड में कैमरे का उनको फुटेज दिखाएं या कुछ। हमने तो अपने मॉल का लगा करके रखा है, तो वो फुटेज में जैसे हमारे पास भी ऐसा कुछ होता है, हम लोग बाकायदा फुटेज दिखा देते हैं उनको। एक आप लोग की अहम बैठक हुई पुलिस वालों के साथ, ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ, इसी ट्रैफिक चीज़ को लेकर, पार्किंग जोन को लेकर, तो क्या बातचीत हुई आप? तो अभी यही सब बात हुई, पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 में हुई थी, जिसमें डीएसपी मैडम थी, एडिशनल एसपी साहब थे। सभी ने समझाइश भी दी कि भाई यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सकता है कि पेट्रोलिंग करें, और कर भी रहे हैं सर लोग, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं समझ पा रहे, तो उनकी भी क्या गलती है? वो भी नहीं कर पाएंगे कुछ भी जब तक के लोग नहीं समझेंगे। आप एक चीज़ बता रहे थे कि कुछ ऐसे होते हैं जो आके रोने लगते हैं कि अब हम घर पे। हाँ, जैसे क्या होता है कि अब जैसे रोड में गाड़ियाँ, अब जैसे यही इधर दिखाइए एक बार, यहाँ पर ना गाड़ियाँ खड़ी है और इसमें से अगर मान लीजिए 2 बच्चों की गाड़ियाँ होगी, अब वो चोरी हो गई, तो वो बच्चे लोग रोते रोते घर जाते हैं कि अब हमने घर वालों पेरेंट्स को क्या जवाब दें। ये बहुत सारी समस्याएं, लेकिन लोग समझ ही नहीं पा रहे। तो जैसे कि आपने सुना कि यहाँ के जो संचालक है वो लगातार समझाइश देते हैं, उनके सामने कई हादसे हो चुके हैं, चोरी की घटनाएं भी उन्होंने बताया कि चोरी भी होती हैं। कई बार चोरी हो जाने के बाद बच्चे जो आते हैं फिर रोने लगते हैं उनके सामने और गुहार लगाते हैं कि कुछ करिए। स्थानीय जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से यातायात पुलिस भी आती है, कई बार जो है चालानी कार्रवाई भी किया जाता है, उसके बाद भी लोग समझदार नहीं बन पा रहे हैं। सिविक सेंस, जिस सेंस की मैं बात किया था शुरुआती वीडियो में, वो कितना दिखा पा रहे हैं लोग। आप देख सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी कारें हैं, जो गाड़ियाँ हैं, वो लगातार खड़ी हैं, और जब कोई आता है वापस कार खोलने और हम बात करते हैं उनसे, पूछते हैं कि आपने यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि नो पार्किंग जोन है, उसके बाद भी आप ये क्यों कर रहे हैं? तो उनका कहना ये होता है कि हम सिर्फ 5 मिनट के लिए गए थे, हम टिकट निकालने गए थे, हम कुछ छोड़ने गए थे। पर रियलिटी कुछ और रहती है, वो बहुत देर से खड़ी रहती है गाड़ी यहाँ पर बहस होता है। तो लोग ये चाह रहे हैं कि हम 60 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये ना दें, रॉन्ग साइड में अपनी गाड़ी खड़ा करें, और भले स्क्रैचिंग आ जाए, तोड़ फोड़ हो जाए हमारी गाड़ी के साथ, चालानी कार्रवाई हो जाए, पर हम जो है 40-50 रुपये खर्चा करके मॉल के अंदर जो पार्किंग की सुविधा दी गई है वो हम नहीं लेना चाहते हैं। भले 10,000, 20,000 का नुकसान हमारी गाड़ियों के साथ हो जाए, हम वो सह लेंगे, पर पार्किंग जोन में हम अपनी गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे, नो पार्किंग जोन में ही खड़ी करेंगे। सूर्य विहार कॉलोनी के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कई बार ऐसे, जो यहाँ के संचालक बता रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि गाड़ियाँ जो है रोड के इतने यहाँ तक खड़ी हो जाती हैं, फिर आने जाने के लिए रोड बचता नहीं है, जाम की स्थिति हो जाती है। कई बार एम्बुलेंस जो इमरजेंसी में यहाँ पर गुजर नहीं पाती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं गुजर पाती है, सूर्य विहार के जो लोग हैं वो आना जाना नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से जो है कई बार समझाइश देने के बाद भी, और घटनाएँ बढ़ती चले जा रही हैं, उसके बाद भी लोग जो हैं समझदार नहीं बन रहे हैं। सिविक सेंस, जीरो सिविक सेंस का जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में लगातार बने रहेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं जिस सिविक सेंस की बात कर रहा था मैं गलत तो नहीं था। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।